अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज़ स्टूडियो और हॉट न्यूज़ स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एम डी कैट हो चुका है, पीएमसी ले चुका है। एक एम डी कैट लिया गया 29 नवंबर 2020 को और दूसरा एम डी कैट स्पेशल एम डी कैट 13 दिसंबर 2020 को लिया गया। अब जब ये एमडी कैट हुआ तो एमडी कैट के बाद पीएमसी ने कुछ जो सवाल गलत उन्हें लगे वो उन्होंने दोनों एमडी कैट से निकाले। 14 एमसीक्यूज निकाले गए 29 नवंबर 2020 वाले एमडी कैट से और 7 एमसीक्यूज निकाले गए 13 दिसंबर 2020 वाले स्पेशल एमडी कैट से। अब उन क्योंकि कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि एमडी कैट के जो भी 14 क्वेश्चन हैं वो रिलीज किए जाएं जो उन्होंने निकाले हैं मार्किंग से। अब पीएमसी का एक नोटिफिकेशन आ चुका है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट 5 जन 2020 हियरिंग ऑन एमडी कैट मिनट्स ऑफ हियरिंग इन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर डेटेड 21 दिसंबर 2020। अभी आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक पूरा डॉक्यूमेंट खुल चुका है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन G10 फोरम ऑफ एरिया इस्लामाबाद minutes of the hearing in compliance of court order dated 21 December 2020 of the Lahore High Court Lahore. The Honorable High Court in the petition wide order dated 14 December 2020 directed Pakistan Medical Commission to consider the objection to question contained in MD-CAT examination raised by the petitioner। हम नीचे आए तो हम देख सकते हैं कि बाद में लिखा हुआ है in addition to the above the student also raised the following question: why they were not provided a carbon copy of their answer sheet or alternatively allowed have their paper rechecked in their presence. 14 grace marks were not provided to them. In some cases, the result in the gazette did not match the result in the online result issued by PMC. The student issues were heard and explained in the detail for the following reason. इसका मतलब ये है कि PMC ने जो लाहौर हाई कोर्ट की एयरिंग थी उसमें जो फैसला हुआ उस के रिजल्ट के अंदर के पीएमसी ने वो 14 एमसीक्यूज रिलीज कर दिए 29 नवंबर और 7 एमसीक्यूज स्पेशल एमडीकेट वाले जो उन्होंने निकाले। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो उन्होंने एडिशन जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि उन्हें कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी गई आंसर शीट की और पेपर उनकी प्रेजेंस में रीचेक क्यों नहीं कराए जा रहे, 14 ग्रेस मार्क्स उनको नहीं मिले और कुछ केसेस के अंदर उन्होंने कहा गैजेट में हमारा रोल नंबर ऑनलाइन रिजल्ट है ही नहीं, एबसेंट दिखा रहा है या फिर उसके इश्यूज वही स्टूडेंट के इश्यूज सुने गए और एक्सप्लेन किए गए डिटेल में। और ये नीचे डिटेल है उसकी कि एज पर इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस इन एन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द एग्जाम एंड द स्कोरिंग अ पोस्ट एग्जाम एनालिसिस वाज कैरिड आउट एंड द रिजल्ट ऑफ द सेम हैज बीन मेड पब्लिक एंड X1 द पोस्ट एग्जाम एनालिसिस included consideration of all MCQs and their answer on the basis of both discriminatory questions and ambiguity. Those questions falling in such categories were as per practice removed from scoring for all students. The questions listed by students were taken into consideration at the time of post-exam analysis and in fact many of them were amongst the questions which were removed from scoring. It was also pointed out the entire examination paper was evaluated to determine the Cronbach alpha score which represent an exam internal consistently and the exam scored 0.96 out of 1 in Cronbach alpha which confirmed that it was extremely consistent exam. 14 questions were removed from scoring in MDCAT exam held on 29 December 2020 and 7 questions were removed from scoring in MDCAT exam held on 13 December 2020. The list of removed questions is attached in Annex 2 and Annex 3. इसका मतलब ये है कि वही जो पीएमसी ने पहले बोला था कि उनका एग्ज़ाम बहुत रिलायबल था, जो उन्हें लगे कि गलत क्वेश्चन थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 14 क्वेश्चन निकाले गए 29 नवंबर 2020 वाले टेस्ट से और 7 क्वेश्चन निकाले गए 13 दिसंबर 2020 वाले टेस्ट से जो अटैच हैं वो हम आपको दिखाएंगे। There exists two options in case of removal of question. One is to provide the result student on the percentile basis out of reduced total, which could effectively lead to a score in 5 decimal digit. The other is to add the full mark for removed question to ensure the result is confined into a single decimal digit. In view of the fact that the MDCAT score would be used as weight
part of the ballot along with other score, it was decided to add the marks and keep MDCAT result at a single decimal digit. Therefore, on removal of these questions, all students were scored against the remaining 186 and 193 questions respectively in two exams. Thereafter, 14 marks were added to the scores achieved by all students in 29 November 2020 exam and 7 marks were added to the score achieved by all students 13 December 2020 exam. This has been re-verified by the commission and it is confirmed that additional marks were added to the scores of all students without fail. इसका मतलब ये है कि 29 नवंबर 2020 वाले टेस्ट से जो 14 क्वेश्चन निकाले गए थे वो दे दिए गए हैं और 13 दिसंबर वाले से जो 7 निकाले गए थे वो दे चुके हैं। यानी 29 नवंबर वाले टेस्ट में जो स्टूडेंट की स्कोरिंग हुई है 186 से हुई है और 13 दिसंबर में 193 मार्क्स से हुई है। और इन्होंने कहा है कि हमारे पास एक और ऑप्शन था कि हम निकाल दें और 186 में से टोटल स्कोर दें और 193 में से टोटल स्कोर दें, पर लेकिन वो ये लोगों का मेरिट ध्यान में रखते हुए कि अगर हम निकालते हैं तो 5 डेसिमल डिजिट तक वैल्यू का मेरिट बनेगा और आगे जाके मेरिट बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, जब भी इसके लिए सबको उन सवालों के पूरे मार्क्स दे दिए गए। As to the objection regarding the question being out of curriculum, it was noted that students had mainly referred it to their textbooks or syllabus or as taught in their school. It was explained that firstly, the academic board had ensured that for an exam, a common curriculum was framed by using all existing curriculum of all HSSC board in Pakistan and retaining only common topics amongst all the curriculum. This curriculum was publicly displayed by the Commission a month before the exam. This was done to ensure no student, irrespective of their location or relevant board of HSC, would not have to study beyond the prescribed curriculum. The student clearly have a lack of understanding in the terms of difference between a curriculum, syllabus and the textbook. The syllabus is a term of difference between a curriculum, syllabus and the textbook. The syllabus is based on curriculum and is designed by a teaching institution using textbooks of choice to teach the student and request knowledge and competences, enabling them to sit in an exam based on the curriculum. An examination body frames an examination on the curriculum and not on textbook. One student mentioned that there were questions in the exam which were not exactly as worded in their textbooks. It was explained that while in the past they had been relying on questions being framed as copies of what was contained in the textbook, the MTCAT being an assessment exam rather than the repeat of the FSC HSSC exam was meant to assess a student knowledge and aptitude to manage the extremely difficult medical curriculum in college. Therefore, in fact, the cognitive learning levels of a student rather than their rote learning ability was being tested, as medical students would be required to rely heavily on cognitive learning rather than rote learning. The questions in the exam were within the common curriculum and still those questions where it was found there exists some ambiguity or discriminatory factor, the same were removed. इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि इसको जो भी क्वेश्चन आया है वो आउट ऑफ करिकुलम है, लेकिन इसमें वो कहते हैं इसमें स्टूडेंट का ये कसूर है कि स्टूडेंट डायरेक्ट समझ नहीं पा रहे कि सिलेबस और करिकुलम के बीच में फ़र्क क्या होता है। एकेडमिक बोर्ड ने ये कहा था एक कॉमन करिकुलम दिया जाएगा सारे एचएससी के बोर्ड से उनके टॉपिक से, तो इनका ये था कि हमने टॉपिक्स कहा था। अब ये वो एफएससी या एचएससी का वो कोई टेस्ट नहीं ले रहे कि वो एकदम बुक का ही देंगे। उन्होंने वो टॉपिक्स दिए थे करिकुलम के अंदर और करिकुलम उन्होंने 1 महीना पहले दिया था और इसके बेस के ऊपर उन्होंने कहा कि ये इस बात का टेस्ट था कि क्योंकि एक मेडिकल की फील्ड जो है वो बड़ी मुश्किल फील्ड है और हमें उधर जो है अंडरस्टैंडिंग वाले लोग चाहिए रादर देन डायरेक्टली जो रोट लर्निंग जो करते हैं, इसमें लिखा है। और जो क्वेश्चन उसके बावजूद भी हमें लगे कि वो थोड़े गलत हैं और ये डिस्क्रिमिनेटरी फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, वो हमने निकाल दिए। उसके बाद उन्होंने लिखा है एज टू not providing carbon sheet of answer papers or allowing student to have the paper checked in their physical presence, it was explained that firstly it was not a standard recommended practice to provide carbon sheet of answer paper MCQs based exam. While this practice was started by some other entities in the past, the same does not imply as binding precedence on the commission or demand that such practice be continued. Similarly, while commission in fact permitted free of cost recounting of the scoring and thousands of students applied for the same and it has been done, such recounting of the scoring as standard practice is not done in the presence of a student as the scoring of MCQs exam is done
through an OCR machine using a computer software which automatically counts the dots placed on the answer sheet by a student and score it against the answer keys contained in the computer software. At one time, the computer scanner machines count hundreds of papers simultaneously, and hence physical presence is not only impractical but is of no consequence as recounting of the score is done by computer. There is no human intervention in scoring at initial stage or during recounting. This is the established standard procedure for MCQ exam and is followed in Pakistan as well. The students were further explained that their statement that they had scored higher than their declared result was admittedly based on the presumption as firstly they were relying on their memory to recall the 200 answer they had given hours or days earlier in exam itself. That by itself raising a question that the standard recall ability of any person in terms of recalling exactly by memory of 200 answer given in a timed exam under the general pressures of an examination environment. Therefore, they were premise of their belief that they had scored higher is merely a presumption. Furthermore, the answers they believe are correct is based on what academies or their teachers are advising them are correct answer. That may not be, and ultimately it is the examining body which frames the question who record the correct answer. In short, the student will explain that they need to consider that as a student examination result have to be accepted and the integrity of an examining body, especially in an MCQ based exam, be taken into account. In the case of the commission, unlikely most examining bodies, the post-exam analysis was made public and it was declared openly the number of questions removed from scoring. While this was not incumbent upon the commission, it was done as a part of transparent policy. इसका मतलब ये है कि इन्होंने यहाँ पे जवाब दे दिया कार्बन कॉपी वाले इशू का. इन्होंने ये बोला है कि क्योंकि कार्बन कॉपी का जो इशू है ये तो स्टैंडर्ड के अंदर होते नहीं दिखता, और ये कुछ ही ऐसी इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे जिन्होंने शुरू किया था पास के अंदर के कार्बन कॉपी दी जाए. और इसके बाद उन्होंने बोला कि हमने तो वैसे ही फ्री में उन्हें स्टूडेंट्स को हर स्टूडेंट को दे दिया था कि वो अब आए और रीचेक कराए. अब जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि फिजिकल प्रेजेंस उनकी मौजूद हो, तो वो स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ की जो भी स्कोरिंग वगैरह होती है ये ओसीआर मशीन के ज़रिए होती है. वो स्टूडेंट के आंसर को स्कैन करती है और बाद में उसे उन आंसर की से मैच करती है जो उसे पहले से दी भी गई होती हैं, जो फीटेड होती हैं, और फिर जाके उन्हें स्कोर देती है. तो यहाँ पे जो है फिजिकल अपेयरेंस जो है वो तो एकदम इम्प्रैक्टिकल हो गई है. और उसके बाद उन्हें हुआ, और ऐसी ही पूरे इस चेकिंग का प्रोसीजर इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के अंदर भी अब फॉलो होता है अब तो. फिर उन्होंने कहा कि स्टूडेंट जो हैं जो कह रहे हैं कि उनके ज़्यादा मार्क्स हैं, वो इस प्रिजम्पशन पे जाके कह रहे हैं कि उन्होंने सही आंसर दिया है. क्योंकि अगर ये दिया जाए कि स्टूडेंट ने, क्योंकि उन्हें एमडी कैट का एग्ज़ाम दिए हुए घंटे और काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं, और 200 के 200 आंसर उस वक्त के रिकॉल करना, ख़ास तौर पे स्टूडेंट ने जो एग्जामिनेशन के इन्वायरमेंट के अंदर, यानी इस प्रेशर के अंदर, टाइमली लिमिट के अंदर उन्होंने 200 एमसीक्यूज़ के आंसर दिए थे. तो अगर ये वो सोच रहे हैं कि वो उनका स्कोर हाई है, तो ये उनकी एक प्रिजम्पशन है. अब उन्होंने आगे कहा है, it was reconfirmed for reason already stated that the 14 marks have been added to all student scores who sat the exam on 29 November 2020 and 7 marks added to all student score who sat the exam on 13 December 2020. अब उन्होंने कहा, वापस बता दिया, 29 नवंबर 2020 वालों को 14 मार्क्स मिल चुके हैं और 7 मार्क्स 13 दिसंबर 2020 वालों को मिल चुके हैं, सारे बच्चों को. The question raised as to result of student being different when checked on online result available on PMC website, where student could download using their roll number as against gazette, was explained. And firstly, there was no gazette of the result. The only official result was what was available to student to download using online system by inputting their roll number, and their result sheet would be available which could be printed by them. The so-called gazette was a PDF computer-generated file of the entire result of over 121,000 students, which had been placed on the website
for the use of college and not by student. However, this was apparently downloaded or attempt to be downloaded by some, and due to either the large size of the file or for other reason, the downloaded version of this point PDF file, which was circulated unofficially by some person, was corrupted and showed incorrect result. The commission took down the file within 24 hours of being placed on its website due to this confusion being caused among students, and it was made clear that the only official result was what the student acquired online using their roll number. Therefore, reliance on this so unofficial gazette was misplaced. It was also explained that some students pointed or mistaken their names or roll number, which were corrected by the commission after checking their CNIC or other material. These errors did not have any effect on their score and were caused due to the error made at the time of registration when entering their names. A similar issue had occurred when the result was initially announced, and a few hundred complaints were received from students that they were present but their score showed they were absent. As abundant precaution, the entire result were re-verified by the commission. It was found that these few hundred students had unfortunately written a wrong roll number on their answer sheet, which had caused a duplicate result for the same roll number while their own result was shown as absent by the computer system. This was corrected after manual verification of these student answer sheet to ensure their scores were provided. For above reason, the grievance of petitioner were found to have no merit. पांचवा जो पीएमसी ने बोला पॉइंट, वो ये बोला कि स्टूडेंट्स ने ये बोला कि गैजेट में उनके रोल नंबर के गलत आ रहा है, तो उन्होंने कहा गैजेट तो स्टूडेंट्स के लिए था भी नहीं। गैजेट जो था वो एक कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर ने खुद बनाया था। वो पीडीएफ फाइल 121,000 स्टूडेंट के रिजल्ट के साथ वो बनाया गया था यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए, ताकि वो देख लें कि वो कैसे बच्चे अब आने वाले हैं। अब ताकि अब आगे वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के लिए था, पर कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें डाउनलोड करने की कोशिश की और किया, और फिर उन्हें पता चला कि इसके अंदर कुछ गलतियां गैजेट के आगे उनके वो नहीं है, वो रोल नंबर और वो नेम सही नहीं है और स्कोर एब्सेंट दिखा, और फिर उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर ही गैजेट हटा दिया वहाँ से, और वहाँ पे उस गैजेट को भी अब सही कर दिया गया है, पर वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के यूज़ के लिए है, तो वो शायद डायरेक्ट ही उन्हें सप्लाई करें। अब क्या है, अब उन्होंने बोला है कि स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से रोल नंबर का एक अलग से पोर्शन था, अगर वो लिखते थे अब वो नाम लिखेंगे तो डायरेक्ट उनका आ जाएगा, और अभी भी स्टूडेंट्स के लिए हमने वो खोल दिया और सब रीवेरिफिके। और फिर जब ये कंप्लेन सीएनआईसी वगैरह की आने की शुरू हुई और खास तौर के एब्सेंट वगैरह की कंप्लेन आने लगी, तब उन्होंने पूरा रिजल्ट को वो फिजिकली रीवेरीफाइड किया, और फिर गलती उन्होंने पता चली कि उन स्टूडेंट ने गलत रोल नंबर लिख दिया था अपनी आंसर शीट वगैरह में, और रजिस्ट्रेशन के वक्त की उनकी प्रॉब्लम्स थी, जो पीएमसी ने उससे भी मैनुअल वेरिफिकेशन करके सबको सही कर दिया। और पीएमसी कह रही है कि अब इन रीजंस की वजह से कि वो जो जिन्होंने पेटिशनर ने ये पेटिशन दायर किया है, तो उनकी बात का अब कोई मेरिट नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं जो एमसीक्यूज डिलीट कर दी हैं, पीएमसी ने डिलीट किए हैं, वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी के हैं, देख सकते हैं आप।
अब 13 दिसंबर के एमसीक्यूज जो पीएमसी का स्पेशल एमडी कैट हुआ था उसके जो रिलेट हुए हैं वो आप देख सकते हैं। एमडी कैट के बारे में और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम एमडी कैट के तलबा इस बात से आगाह हो जाएं कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। शुक्रिया।